तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी ने कह दिया कि जो है फलाने मंदिर में रोज दर्शन के लिए जा, परमात्मा मिल जाता। तो वो जाने लगा और उसकी ऐसी भावना चेंज हुई कि उस परमात्मा के मार्ग पे चले। तो व्रत तो क्लिष्ट और अक्लिष्टकारी दोनों ही होते। तो ये क्या है, इसका क्या करें? वृत्ति है तो इनको दूर कैसे करें? तो वही उनका हुआ गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। जो गीता में कहा था वो ये योग दर्शन कहलाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका विरोध। तत्रिस्तो यत्नो अभ्यास, यत्न काय का करना है? जो चित्त की वृत्ति का ये योग चित्त वृत्ति निरोध है, उस चित्त की वृत्ति के रोकने के लिए यत्न करना। तो अभ्यास करें कब तक? सतु दीर्घ काले नैरंतरम सत्कार आसेविता दृढ़। दीर्घ काल तक करेंगे तो दीर्घ काल की कोई सीमा है नहीं है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक है। एक जन्म में हो जाए तो एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में फिर वहीं से चले। तब तक तम बुद्ध संयोग लवते पौर गए कम तो ये संसिद्ध करना। गीता में कह रहे हैं कि अंतिम समय में प्राण छोड़ते समय जो चीज अपने पास उपलब्ध थी तब तक तम बुद्ध संयोग लवते पौर गए। पूर्व देव में जो अपन अर्जित की थी अब पूर्व देव में अपन अभ्यास कर रहे हैं। तो एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। तो अभ्यास की अवधि क्या है? दीर्घ काल तक। वो दीर्घ काल तक भी कैसे करेंगे? जब तक निरंतर। ऐसा नहीं है 5 दिना कर ले फिर 5 दिना छोड़ के फिर 5 दिना करो। निरंतर अभ्यास भी करना है और निरंतर वैराग्य भाव भी करना है। सत दीर्घ काले निरंतरम सत्कार सेवित, बड़े श्रद्धा विश्वास सम्मान के साथ नहीं, अनमने मन से नहीं ये काम करना है। जैसे हम पूजा करते हैं, अरे यार आज तो देर है तो पूजा क्या करी, वैसे घंटा लिया लाई। नहीं नहीं नहीं, करना तो सत्कार सेविता, आसेवित। तो ये आसेवित सब दीर्घ काल के लिए भी आएगा, निरंतर के लिए भी आएगा और दृढ़ भूमि के लिए भी आएगा। पक्का विश्वास भी होना चाहिए। पक्का विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकता। इसलिए रामचरितमानस में सबसे पहले कहा गया वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। अब जितने ये यत्न प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो अभ्यास किया जा रहा है, काहे के लिए किया जा रहा है? अभ्यास की बात आ रही, सब अभ्यास से मिलेगा क्या? ये जितने यत्न और प्रयत्न है सब श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए है। अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य परग्रह, ये यमों का पालन होगा तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। अहिंसा सत्य सौ संतोष तब स्वाध्याय नियमों का पालन करेगा तो उससे भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए और श्रद्धा के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा और विश्वास ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, विवेक पूर्वक। विवेक हर एक में जुड़ा होना चाहिए। श्रद्धा जो अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, विवेक पुरुष। तो ये सब जितने यत्न प्रयत्न अभ्यास है वैराग्य, ये सब काहे के लिए किए जाते हैं? श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। श्रद्धा क्यों? जैसे अपन ये मानते हैं, जिसमें कौन सा मंत्र बोला जाता है? व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा पनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया शक्ति माप। व्रत करो, व्रत करोगे तो व्रत की पूर्ति के लिए फिर दिमाग सक्रिय होगा। जैसे तुमने कहा भाई मुझे पुणे जाना है, दिमाग सक्रिय हुआ, उसका रिजर्वेशन कराया, वहाँ की परिस्थिति कब पहुँचेंगे, वहाँ कैसे हुआ, तो ये दिमाग सक्रिय हुआ। दिमाग सक्रिय हुआ तो अपनी योग्यता प्राप्त हुई।
योग्यता प्राप्त हुई तो योग्यता से अपने को सम्मान भी मिलेगा। जैसे अपने लोग का प्राप्त शास्त्रों का अध्ययन किया तो सम्मान मिलेगा, तो सम्मान के प्रति सम्मान मिलेगा तो उसके प्रति अपनी श्रद्धा जागृत होगी उस कार्य के प्रति। भाई काय से मिला सम्मान? व्रत से किसी कार्य को करने का संकल्प किया तो श्रद्धा, वो श्रद्धा शक्ति मापते थे तो उससे दक्षिणा मिली। दक्षिणा का मतलब केवल ये नहीं कि रुपये पैसा मिला, श्रद्धा मिल, उसके प्रति सम्मान मिलना भी दक्षिणा नहीं। कोई मोटिवेट कर रहा है तो वो दक्षिणा है, अपन मोटिवेट हो रहे हैं तो वो दक्षिणा है। तो श्रद्धा सत्य मापते, श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो सत्य मिल जाएगा। सत्य ही भगवान का स्वरूप सत्य ही है। तो इस तरह जो अभ्यास करना है, दीर्घकाल सत्कारा सेवित, आसेवित, आसेवित सबके, और दृढ़ भूमि पद का विश्वास भी होना चाहिए। तो अभ्यास करें का है भाई, ये इतना बता चित्त वृत्ति विरोध का है तो कैसे करें? चित्त की वृत्तियों का विरोध करें कैसे? ये अभ्यास है, दीर्घ काल तक करें, निरंतर करें, सत्कारा सेवित करें। तो ये काय का अभ्यास करें? चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करें। और चित्तवृत्ति का निरोध कैसे निरोध बताओ? वितर्कवाद में प्रतिपक्षवाद, इसका अभ्यास करना है। वितर्कवाद में प्रतिपक्षवाद अभ्यास तो काय का करना है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरदान, ये 10 है। 5 नियम है। नियम स्वयं से संबंधित होते हैं, यम दूसरे के लिए होते हैं। जैसे अहिंसा का पालन अपने दूसरे के लिए करें, सत्य दूसरे से ही बोलेंगे, नियम अपने के लिए होते हैं, अपने को उसमें सुधारना, दूसरे का ध्यान भले ही रखो लेकिन अपना ध्यान रखो। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो तत् वितर्कवाद में प्रतिपक्षवाद, वितर्कवाद आज के सामान्य के लिए नियम बता रहे हैं, हम विशेष के लिए जो बताया है ना, विशेष को छूट गया थोड़ा, विशेष को ही पुनः लेते हैं कि सामान्य की बात। तो वहाँ उन्होंने बताया कि जो है ये समाजवाद बता रहे हैं ना, तो समाजवाद अस्मिता है। अस्मिता माने अपने स्वरूप में आ जाए, तो उनके लिए अपने को अभ्यास करना है। तो उनके लिए कैसे अभ्यास करें, क्या वो है? तो उन्होंने बताया ईश्वर प्रणधान, ईश्वर प्रणधान, इसी में समाजवाद में ईश्वर को कैसे करना प्रस्थान? ईश्वर तो ईश्वर है क्या? ईश्वर का स्वरूप अपन पहले ही बता चुके हैं, फिर भी अपन इसमें और बता देते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष तत्व निरस्य सर्वज्ञ बीजम, तत्व निरस्य सर्वज्ञ बीजम। तो वो क्या? पूर्व शाम गुरु काले अनुवच्छिदा तस्य वाचक प्राप्ति। ईश्वर को क्लेश कर्म विपाक की व्याप्ति नहीं, वो तो गुरुओं का भी गुरु है, ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, शंकर का भी गुरु है, सबका गुरुओं का गुरु है। बाप नाम का हो तो उनका करेगा। तत्प्रसिद्धार्थम एक तत्व, उसका जप कर, तद जप तदर्थ भाव। ओम का जाप करें, ओम का जाप करें तो ओम इसके जाप करने से क्या होगा? ओम तत् प्रत्येक चेतना अधिकम अंतराय अभावास्य। ओम का जाप करोगे तो अंतरायों का अभाव हो जाए। ये कौन के लिए अभ्यास? जी अभ्यास जो अभी हम वर्तमान बता रहे हैं, अभ्यास बता रहे हैं समाहित चित्तवान के, यानी योगियों के। योगी भी कभी कभी हो जाते हैं। तो योगी जैसे गीता में कहा है, आए तो श्रद्धेय पेते हुआ चल मानस अप्राप्त योग सस्यतम का गति कृष्ण। योग भ्रष्ट आ जाता है, उसको कौन सी गति होती है? कृष्ण भगवान कहते हैं योग प्राप्त माने तो अधोगत तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर उसको दूसरे रूप में ले रहे हैं। योग प्राप्त व्यक्ति, जैसे नारद जी योग प्राप्त थे, भ्रष्ट हो गए तो जल्दी ठीक हो गए। विश्वामित्र योग भ्रष्ट हुए थे तो जल्दी ठीक। तो योग भ्रष्ट आदमी एक दफे भ्रष्ट भी हो जाता है, फिर उसी मार्ग पर जल्दी आ जाता है। तो हाँ, ओम जप तक प्रत्येक चेतना अधिकम अपनी अंतराय आवश्यक। उस ओम का जाप करेंगे तो अंतरायों का अभाव हो जाएगा।
तो जी अंतराय क्या है, इनको अपने को जानना है। अंतराय हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। व्याध है, स्थान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अवृत है, भ्रांत दर्शन है, अलब्ध भूत, अनवस्था, चित्त विक्षेप अंतराय है। ये 9 अंतराय है। ये ओम का जाप करोगे तो ये दूर हो जाएंगे। और इनके साथ दुख, दौर्मन, संगम, जैन, श्वास प्रश्वास, विक्षेपाशय हो, ये विक्षेप से 5 है। तो ये विक्षेप हैं, इनसे क्या करें? तत्प्रतिषेधार्थम, ये तत्व अभ्यास है। जो अभ्यास गीता में कहा है वो ही इनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तत्प्रतिषेधार्थम, इनके लिए, अंतरायों के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब व्याधि क्या है? व्याधि माने शरीर के रोग, आज माने मानसिक रोग, स्थान माने मानसिक अकर्मण्यता। व्याधि, स्थान, संशय आप जानते हो, प्रमाद सब जानते, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रांति दर्शन। अविरत यानी वैराग्य भाव, भ्रांति दर्शन, भ्रांति वही संशय का ही रूप है, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूत। अलब्ध भूत तक माने इतने प्रयास किए फिर भी अपने को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये मतलब समस्या को अपने कई जन्मों से प्रयास करने के बाद फिर परमात्मा के मार्ग नहीं मिल पाया, मार्ग नहीं मिल पाया है। पहुँचना तो अलग बात है, मार्ग नहीं मिल पाया। अलग अनवस्थान, अनवस्थान ये कभी परमात्मा साधना करते समय कभी साधना में 1 घंटे बैठ के लग जाती है, कभी 2 मिनट भी नहीं लगता। ये अनवस्थान है। ये अनवस्थान यानी प्रगति की सूचना है। तो ये सविच्छेद, दुख, दौर्मन, संगम, जय, दुख है, दुर्मनस्था है, अंगम जय माने शरीर का कंपन वगैरह। तो ये अंतराय है। तो इन अंतराय को कैसे दूर किया जाएगा? तो इसके लिए अभ्यास, ये कौन के लिए अभ्यास है? जी अभ्यास उन लोगों के लिए है जो समाहित, जो योग के मार्ग पे पहले जन्मों में चलते आए, या इसी जन्म में उन्होंने सामान्य अभ्यास कर लिया है, सामान्य से बढ़कर के विशेष कोर्स में आ गए, समाहित चित्त में आ गए। तो समाहित चित्त माने जिनका योग में ध्यान लगने, जिनका ध्यान लगने लगा परमात्मा, उनको समाहित चित्त कहा गया। समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत है, उत्तर तत्सदृश समाज चित्तम उभयो अनुगतम पुनः तथैव सामान्य। तो ये जो है समाहित चित्त के लिए, तो ये इतनी जो समस्याएं योग की चित्त वृत्ति के विरुद्ध बता रहे हैं, और इनके लिए अभ्यास कैसे करें? तो अभ्यास करें तो जहाँ बाधा कहाँ होती है? बाधा तो बताओ ना, वितर्क तो बताओ। वितर्क क्या है इसमें? इसमें वितर्क बात ये है कि जलन ना करने देते काम करो, द्वेष काम ना करने देते हैं, जलन है, द्वेष है, दूसरे की प्रगति है, कोई अपना आहित कर देता है, तो ये बाधाएं हैं। तो वितर्कवाद में इनके प्रतिपक्ष करना है। जो बाधाएं आ रही, बाधा के विपरीत अपने को चलना है। तो बाधा के विपरीत जलन है, तो इसके लिए क्या बताया? वो अभ्यास क्या बताया? तत्प्रतिषेधात्मक एक तत्व। तो अभ्यास क्या है? जो एक ही रोक है, इसके प्रतिषेध के लिए अभ्यास करो, यानी विपरीत, जो चीज बाधक बन रही है उसके साधक चीज का अभ्यास करो, जो चीज बाधक बन रही है उसके साधक बनाने का प्रयास करो। तो बाधक जो बन रही है तो उनमें चीज आती है, सबसे पहले चीज आती है जलन। तो जलन के लिए क्या करो? मैत्री करो। किसी कोई प्रगति ज्यादा कर रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा लिख रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, कुछ पदों पर पहुंच रहा है, और अपन अपने अंदर हीन भावना, तो उससे जलन। तो जलन के लिए प्रतिषेध क्या है? जलन के लिए प्रतिषेध है मैत्री। उससे मित्रता कर लो। मित्रता करने का मतलब ये नहीं उसके जाके पैर छुओ, मित्र बना लो। मित्र भाव उसके प्रति अपना लो, क्योंकि अपने अंदर सुधार करना है, अपने अंदर सुधार करना है ना, दूसरे के अंदर नहीं करना। सुधार किसका करना? अपना। तो अपने को मित्र भाव अपना लो। मित्र भाव अपना लो तो मित्र बढ़ता है तो प्रसन्नता होती है, और नाते रिश्तेदार बढ़ता है तो प्रसन्नता तो होती है। कहते हैं वहाँ फलाना नातेदार है, फलाना नातेदार, वो कलेक्टर के यहाँ मतलब वो हमारे गोद वाले
तो हमारी अब देखो 25-30 बीघा जमीन पूरा प्लॉट में है। तो ऐसी जब मित्र भाव अपना लेते हैं तो वो जलन खत्म हो जाता है। अब आता है द्वेष भाव। द्वेष भाव कुछ लोगों पर कष्ट पड़ता है तो पाप नहीं हो, कष्ट पड़ गया पड़ रहा है, ऐसा होना ही चाहिए। ये द्वेष है। तो इसके लिए क्या करो, करुणा भाव आ रही है, इसमें करुणा भाव भाई ये है रहा है तो इस चीज का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। द्वेष बार बार आएगा, बार बार अपने को करुणा भाव का उत्पन्न करें। द्वेष बार बार आएगा, बार बार करुणा भाव, द्वेष बार बार आएगा, करुणा भाव, ऐसी जलन बार बार होगी, उसके प्रति बार बार मैत्री भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं न भवेत्। ये मंत्र कब करना पड़ेगा, जब अपने को द्वेष भाव हो, द्वेष भाव है जलन भाव जैसी पैदा होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि। मैत्री करुणा बुद्धता, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे प्रसन्न रहना सीख लीजिए। और चौथा आता है जो अपना हमेशा हित करता आ रहा है, वो आगे भी करता रहता है, असम्मान करता है, निरादर कर देता है और अहित भी कर देता है, ऐसे व्यक्ति को उपेक्षित कर दो। तो साधकों में से कहा के उपेक्षा ठीक है, तो योगी ने कहा भाई देखो 3 साधन तो ऐसे मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, मैत्री करुणा मुदिता, लेकिन उपेक्षा मोक्ष की तरफ नहीं ले जा सकती है। तो क्या करें उपेक्षा? उपेक्षा तो आप करो लेकिन उपेक्षा वाले से द्वेष मत करो। वो जरूर तुमको मान तुमसे वो उसको तुम उपेक्षित कर दो, लेकिन अपने हृदय में उसको उपेक्षित मत करो। हृदय में अगर तुमने उसको उपेक्षित कर लिया तो तुम्हारा प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो उनका क्या मत है ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा स्वयं का मत ये है कि उपेक्षित वाले के प्रति भी करुणा भाव करें। मैत्री भाव भी कर सकते, बस करुणा भाव मेरा ये अपना मेरा खुद का मत है। वैसे शास्त्रकारों ने तो ये मत नहीं दिया है, शास्त्रकारों ने तो इसको मतलब उपेक्षा को केवल उपेक्षा कर दो, उससे मतलब द्वेष मत करो। तो ये इसका अभ्यास करना, ये कौन के लिए? समाहित चित्त। तो इस तरह के अभ्यास करोगे तो ये क्यों, ये अभ्यास इसलिए वो तो अभ्यास पहले से करते आ रहे हैं तो उनको केवल इतना अभ्यास है। और इन समाज चित्त वालों को तो एक छूट और दे दी उन्होंने न्याय दर्शन, न्याय दर्शन नहीं योग दर्शन। क्या है कि वो यथा अभिमत ध्यानात्मा, अब ये चूक पहले से योग करते आ रहे हैं, इनने सब योग कर लिए हैं, इनको अभ्यास भी हो गया है, फिर इनके मार्ग में अगर कोई बाधा आती है तो यथा अभिमत ध्यानात्मा, फिर इनको जो कोई भी नया रास्ता भी अगर सूझता है, जो अपने मार्ग बताए हैं, जो हमने नियम बताए हैं, उन नियमों के अलावा भी कोई अलग मार्ग इनको देखता है अभ्यास वालों को, जो पहले पूर्व जन्म में कर चुके हैं, इसी जन्म में कर चुके हैं और समाहित चित्त हो गए, एकाग्र मन हो गया है इनका। ऐसे लोगों के लिए अभ्यास जो है यथा अभिमत ध्यानात्मा, फिर उनको जैसा मार्ग दिखे यथा परिस्थिति स्थिर परिस्थिति अनुसार, अगर उनको इनके अतिरिक्त नहीं कोई मार्ग दिखता है तो उस मार्ग पर चल सकते हैं। ये तो कौन के लिए है? समाज चित्त वालों के लिए। अब वो समाज पहले लेना चाहिए था, हमारे हिसाब से साधना पाठ लेना चाहिए था, लेकिन समाज के लिए समाज उद्देश्य बताया, मतलब साधना काहे के लिए करें, कभी जैसे कार्य करें तो पहले उसका वो तो फल तो बताते हैं, फल ही बताते पहले, पूजा करो तो जिम ले तो समाज लग जाएगी, समाज में भगवान के दर्शन रह जाएंगे। तो इसलिए पहले समाज पाठ उद्देश्य बता दिया, साधना पाठ बाद में बताया। लेकिन वैसे सिस्टमेटिक चलेंगे तो क्या साधना पहले करनी पड़ेगी, लेकिन साधना के लिए मन प्रेरित कैसे होगा? प्रेरित गुरु जी से आज जो है हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरा लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कई दर्शक जो है व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारी आशा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक भी करें, बिल्कुल कमेंट करें। और आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो कमेंट के माध्यम से हम उनको गुरु जी तक पहुँचाएँगे। आप धन्यवाद।